तो कैसे हो आप लोग। और अब मैं बात करूंगा लोका के स्पॉइलर रिव्यू के बारे में। अगर आपने मेरा ओरिजिनल रिव्यू नहीं देखा तो वो जाके देख लो, उसमें कोई भी स्पॉयलर्स नहीं है, उसमें मैं सिर्फ टॉक कर रहा हूँ अबाउट द मूवी। अब मैं बताने चाहता हूँ, आई वांट टू गो डीप डाइव इनटू द मूवी करने जाता हूँ। तो चलो बात करते हैं लोका मूवी। लोका मूवी एज यू गाइस विल नो, आप देख लिया होगा इसलिए स्पॉइलर देख रहा हूँ, अनलेस नहीं देखा एंड यू स्टिल वाचिंग इट, फिर भी कूल। चाय की चुस्की, क्योंकि हम ब्लड की चुस्की नहीं लेते। तो बेसिकली हमको लगा था इस साल एक ही वैम्पायर की मूवी आ रही है, वो थामा, लेकिन हम गलत थे। मलयाली सिनेमा ने हमारे ऊपर ऐसा गुगली फेंका, और क्या ये देखो लोका। एंड आई थिंक एक तरह से वर्क भी कर सकता है वो थामा, कि वो हाइप के बारे में बात करूं, लेकिन एक तरह से एक नेगेटिव वर्क भी कर सकता है कि लोका इतनी बढ़िया तरीके से दिखाया है इन्होंने। मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा, सोनी वालों को लेके जाओ, जो सोनी है, उनको दिखाओ इस तरह दिखाते खून चूसते हुए। ये भी PG-13 मूवी है, आई एम श्योर PG-13 या 15 होगा, आई एम नॉट श्योर, मैं चेक करूंगा। या आप लोग बताते रहें डाउन बिलो। मैं देख लिया पिक्चर, मुझे ये नहीं पता 18 थी क्या थी, लेकिन इसमें जिस तरह से खून दिखाया वो सो गुड। कि वो जेन्युइनली खून चूस रही है, वो ब्लड के बैग्स हैं एंड स्टफ लाइक दैट, ये नहीं ब्लू सिरप डाला हुआ है। एंड एक्चुअल में, अब मैं स्पॉइलर के बाद बात करता हूँ, एक्चुअल में मजा आता है वो जो वैम्पायर जिस तरह से दिखाया। और इसमें वो जो इंस्पेक्टर जब वैम्पायर बन रहा था, इतना ब्यूटीफुली वो दिखाया कि उसको, क्योंकि ऑब्वियसली जब लड़की बन रही होती है तब इतना टाइम नहीं होता उनके पास, क्योंकि ऑब्वियसली वो दिखाना है कि उसको मार दिया है, जो भी है तो वो करना है। लेकिन दे यूज द इंस्पेक्टर टू शो कि वो किस तरह से वो फील होता है जब यू टर्निंग इनटू समथिंग लाइक दैट, कि उसके जब आवाजें ज्यादा होती हैं। और आई थिंक जेन्युइनली उस बंदे को मैंने सिंह दिखा, अपनी खुद की माँ को मार देता है जब उसको वो पावर्स मिलते हैं, कि वो इतना हंग्री लस्टफुल बंदा है। एंड आई लव कि स्टार्टिंग में उस इंस्पेक्टर कैरेक्टर को किस तरह से दिखाया है। ही हेट्स वुमन, ही इज अ प्रॉपर सेक्सिस्ट एंड ऑल ऑफ लाइक दैट। ऑब्वियसली एक तरफ में तो वो जो, आई वोंट से द वर्ड, बट एस वर्ड भी बोलता है, SL वाला। एंड तभी पता लग जाता है कि ये दिस गाय इज लाइक हरामी नंबर वन। एंड फ़ियर होता है। मुझे अच्छा लगा एंटागनिस्ट, एंड मुझे पता लगता है कि वो बिग बिग बनाने की कोशिश की। ये एक बहुत छोटा एंटागनिस्ट था इस मूवी के लिए। ऑब्वियसली यूनिवर्स के लिए तो बड़ा सा कोई सेटअप कर रही हैं, क्योंकि बता चुके हैं, काफ़ी कुछ बताया कि ये जो लोग हैं। एंड आई लव के जब फर्स्ट हाफ में आप देखते हो ना, आप पहले मेरे दिमाग में आया था कि क्या ये शी इज़ द ओनली वन या होर भी होंगे, और सेकंड हाफ में ज़्यादा फिर जाता है कि होर भी इस तरह के लोग हैं जो वैम्पायर्स हैं, वैम्पायर्स का एक पूरा क्लैन है। फिर पता लगता है कि गॉब्लिन्स का भी पूरा क्लैन है, और बाकी क्रीचर्स का भी। और हमारे गॉब्लिन, पहले जब इसका आया ना लाइक शॉट आया, मैं कि विलन है क्या, क्योंकि जिस तरह से शॉट और वो पूरा पी रहा है, क्योंकि वो न्यूज़ रिपोर्ट में वो आ रहा है, और वो पी रहा है, ये कौन है, ये कौन है, कि विलन सेटअप करे के। क्योंकि अभी तक कोई बिग थ्रेट, मतलब वो एक्सपेक्टर था, लेकिन एक बिग थ्रेट होता है ना, मुझे ऐसा लगा नहीं है, क्योंकि वो इंस्पेक्टर तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन फिर बाद में obviously जब वो काटती है, ही बिकम्स अ वैम्पायर, देन आई एम लाइक ओके, यही बंदा मेन बनेगा, क्योंकि ऑब्वियसली वैम्पायर बन गया तो ही इज अ बिग थ्रेट नाउ। तो फिर आते हैं हमारे थोवनु थॉमसन। ओह माय गॉड, उसका कैमियो इतना वेल डन था। एंड वो जो एक गॉब्लिन का एक होता है ना अदा, वो उसमें था। मतलब वो एक फनिश वाइब, वो हंसी कर रहा है, वो मजाक उड़ा रहा है, वो वो सब ये कर रहा है, चेयरफुलनेस है, एक मैजिशियन टाइप भी उसको दिखाते हैं, एंड दैट इज व्हाट गॉब्लिन इज। और वही चीज मुझे बहुत पसंद आई है कि जो वैम्पायर वाली जो लड़की थी, उसका जो रोल था चंद्रा, वो जो थी वो सीरियस, सीरियस नजर आ रही है, थोड़ी काम शांटेड, लाइक ऐसे टू मच नहीं है, इंट्रोवर्टेड। एंड वो वैम्पायर को वो कह सकते हो उस तरह से है भी, डिपेंड करता है खुद से यार, लेकिन वो होते ही उस तरह लाइक सीरियस, उस तरह अपने पे करना। और फिर जो हमारा ये साइड वाले हैं, उसका अलग। एंड आई लव कि जिस तरह दिखाया है कि वैम्पायर का, कि हार्ट में मारोगे तो मर जाएंगे, बाहर सन में जा नहीं सकते, तो वो एक सीन में ब्लैंकेट ओढ़ती है, जब वो गाड़ी में बैठती है तो वो सन के रेज उसके बॉडी में ना जाए। ये छोटे छोटे चीजें इतनी वेल तरीके से की है। इवन स्टार्टिंग में जब आप देख रहे थे, आपको जब वो चीज दिखाते हैं, वाओ। लेकिन वो स्टार्टिंग में वो हिंट्स देना शुरू कर देते हैं, कि जब वो जाती कहते मैं सिर्फ रात में काम कर सकती हूँ। और पूरी मूवी भी स्टार्टिंग में रात में ही चल रही है, लाइक
डे के शॉट्स में वो लड़की आपको नज़र नहीं, डे के शॉट्स में सिर्फ़ लड़के नज़र आएँगे, लड़के के गैंग्स डे के शॉट्स में नज़र आते हैं, लड़की नज़र ही नहीं आती। एंड दैट वाज़ सो गुड। ओवरऑल जो ये सारा तो बहुत मज़ेदार था। और अब मैं बात करूँगा कि व्हाट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट। एक बंदा था कॉल्ड द एल्डर, मुझे लगा एल्डर में कोई मामूती आ जाएगा, या क्या नाम है, मोहनलाल को ले आएँगे। आई वाज़ अ बिट एक्साइटेड कि दिखाएँगे, लेकिन नहीं दिखाया, व्हिच इज़ गुड, क्योंकि आई थिंक हमने 2 बड़े कैमियोज़ तो मूवी में किए हैं, जो मुझे अच्छे भी लगे। एंड 3 एक्चुअली काफ़ी और भी थे। शुभन शहर का भी एक छोटा कैमियो था, जो मैं कन्फ्यूज़ था कि उनका कैरेक्टर क्या है? अगर आप लोगों को पता है, तो प्लीज़ टेल मी डाउन बिलो द कमेंट्स, क्योंकि वो आई थिंक मैकेनिक थे, अपना फेस निकालते। मुझे पहले लगा जो वो लड़का होता है ना, जिससे जो चंद्रा को प्यार करता है, मुझे लगा उसका बाप हो सकता है। वो भी कितना मस्त था लव एंगल, कि चंद्रा इसलिए याद है, चंद्रा जब उसको पहली दफ़ा देखती है एंड शी इज़ लाइक, कि वो देखती उसे क्यों है? क्यों? क्योंकि वो 19 और 100 में उसका एक बॉयफ्रेंड, या उसका जो भी है प्यार जिसे वो करती थी, वो हूबहू जो ये लड़का है उसकी तरह दिखता था। तो वो जो कनेक्ट किया वो भी कितना गुड था, कि एवेरी के वो किसी के साथ भी वो इसलिए क्योंकि वो किसी के साथ शक्ल उसकी मिलती है। एंड इट वाज़ सो वेल कनेक्टेड। और चंद्रा का कैरेक्टर ऐसा है वैम्पायर कि वो कभी मर नहीं सकता। तो वो इतने सेंचुरी से, और जब उस लड़के को पता लगता है, वो इतना फनी सीक्वेंस है जब उसे पता लगा, और उसका एक ड्रीम सीक्वेंस है, वो इतना फनी है। एंड वो जो उसका साइड कैरेक्टर वाला दोस्त है ना, ओ भाई, वो बड़ा वाला, वो नाम नहीं पता। इवन वो कुंडले बाल वाला भी इज़ गुड। ये कुंडले बाल वाला इतना रवि गुप्ता मुझे लगा, मैं क्या रवि गुप्ता यहाँ कहाँ से आ गया? बट इतना वो फनी था ना, लाइक इसलिए मैं कह रहा हूँ इसके जोक्स भी इतने अच्छे। लेट्स गो बैक टू द थिंग। तो वो एल्डर कौन होगा, वो भी काफ़ी मैं इंटरेस्टेड हूँ, और बाकी क्रीचर्स क्या-क्या हो गए इस यूनिवर्स में काफ़ी। और एंड में 2 पोस्ट, अगर आप मूवी खत्म हो गई है, 2 पोस्ट क्रेडिट सीन्स है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला पोस्ट क्रेडिट सीन, मुझे याद करने दो, पहला पोस्ट क्रेडिट डिक्लेयर सलमान के कैरेक्टर को दिखाता है, जो आई थिंक इज़ आल्सो अ वैम्पायर। और का मुझे वो सीक्वेंस अच्छा लगा था, वो पूरा तलवार ऐसे कुछ, कुछ, कुछ करता है। क्योंकि हमको पहले दिखाते हैं वो जो रवि गुप्ता, उसका नाम है रवि गुप्ता ही रख रहा हूँ। रवि गुप्ता जो है वो जाने लगता है, और थॉमसन का कैरेक्टर कहता है, डोंट बी नोज़ी, और वो उसे रोक देता है। और वो काफ़ी अच्छा था। लाइक थॉमसन का कैरेक्टर था, वो जब चाटा मारती है उसको, इतना फनी था यार। वो ऐसे किसी के लिए जाता है। थॉमसन का वो कैरेक्टर मुझे बहुत फनी लगा था, बहुत मज़ेदार था। लाइक थॉमसन वो डेनरिक कैरेक्टर, बहुत सारे एक्टिंग ज़बरदस्त की, वो लड़की ने एंड सब ने बहुत ज़बरदस्त। एंड मैंने अपने रिव्यू में नहीं बोला, दिस इज़ हाउ यू शो अ वुमन मैन। बैडअस, प्रॉपर गुड। ये क्या ऑब्जेक्टिफाई करके लाइक बॉलीवुड, और देखता ना साउथ की, दिस इज़ व्हाई आई लव मलयालम, कि अपनी वुमेन्स को प्रॉपर्ली दिखाते हैं, नॉट जस्ट ऑब्जेक्टिफाइंग द शिट आउट ऑफ देम। एक प्रॉपर हार्डकोर की तरह दिखाते हैं, और इतना मज़ा आया। शी प्लेड सच अ गुड रोल। आई विल सैल्यूट टू हर, कि जेन्युइनली मज़ा आता है। कोई-कोई सीक्वेंसेस जो थे, जिस तरह से उसने कैरी फॉरवर्ड अपने आप को किया था, सो गुड। बट लेट्स गो बैक टू इट। डुकर सलमान को दिखाते हैं, जो आई थिंक इज़ आल्सो अ वैम्पायर, आई थिंक, क्योंकि वो पूछते हैं क्या हो तुम? ही सेड नेमेसिस। एंड जब वो भी, आई थिंक जो वो दूसरा बंदा होता है, क्या नाम है उसका? वो इंस्पेक्टर जब आता है, वो कहता है नीचे भी एक बैठा हुआ है हमारे ही जैसा, बिकॉज़ वो आता है टू फाइंड द कौन है इस सबका लीडर, क्योंकि ऑब्वियसली ही वांट्स टू बिकम द गॉड एंड बी टॉप ऑफ इट। एंड ऑब्वियसली उसको तो मार देते हैं, ऑब्वियसली पहले वो काफ़ी पीटता है, फिर एंड में जाके जूड़ा खो के कर लेते हैं। तो दुर्गा एक सामान भी है, व्हिच आई न्यू, मुझे ये पता था। थॉमसन थॉम्सन वाला जो था ना, दैट वाज़ लाइक अ शॉकर टू मी। एंड मुझे लगा नहीं था कि इतना बड़ा थॉमसन थॉम्सन का एक्सटेंडेड कैमियो था। वो तो एंड में भी उनका पूरा सेटअप किया है। वेल दुर्गा सलमान का मुझे इसलिए पता था प्रोड्यूस कर रहा है। मैं क्या आएगा तो ज़रूर कि प्रोड्यूस कर रहा है। और सिर्फ़ एक पोस्ट लाइक दुर्गा सलमान एंड शोबे सार का शॉर्ट कैमियो था, बहुत ही शॉर्ट, लाइक सिर्फ़ उनकी शक्ल दिखाते हैं। और दुर्गा सलमान का वाज़ अ कैमियो। टोनी थॉमसन का मैं कहूँगा आई वाज़ मोर लाइक अ एक्सटेंडेड कैमियो, एंड वो मज़ा भी आया। एंड ऐसे दिखाते हैं कि फ़ोर्स फ़ील नहीं होता, ऐसे फ़ील होता है ये उनके पार्ट ऑफ द यूनिवर्स है, उनके कैरेक्टर्स हैं ये। ऐसे नहीं फ़ील होता कि यार इसको भी डालना है, इसको भी डालना है, नहीं-नहीं। फ़ील होता है कि हाँ, इसको रखते हैं। और कोई-कोई चीज़ें उन्हें जैसे एल्डर को नहीं दिखाया, क्यों? उसको रखते हैं अगली मूवीज़ के लिए, ठीक है? कुछ एक सेंस ऑफ सरप्राइज़ रखते हैं, लेकिन कुछ दे देते हैं जिससे एक्साइटमेंट बढ़े। एंड आई थिंक अब सुनने में आ रहा है कि इसके कलेक्शन ऊपर जा रहे हैं, 6 करोड़ पे गया है, एंड आई थिंक ज़्यादा जाएँगे, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ बंदे कहेंगे, "ओह! तोफनू आया था।"
थोड़ा बहुत स्पॉइलर हो जाएगा, बट फिर बंदे जाएंगे एंड इट विल क्रेज द बज़। एंड फिर आखिरी का जो पोस्ट क्रेडिट सीन था, जो सेटअप करता है द सेकंड मूवी ऑफ दिस यूनिवर्स, जो मुझे लगता है, जिसमें वो दिखाते हैं कि वो, और ये भी मुझे मजा आ गया कि वो कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे काफी बंदे हैं, लाइक थॉमस थॉमसन जो गॉब्लिन है, उसने कहता है कि मेरे कोई 1348 सिबलिंग या मेरे जैसे दिखने वाले कुछ ऐसे कहते हैं, क्या वाह। और वो एक फोटो दिखाता है और फिर हमको वो उसकी दाढ़ी इतनी बड़ी हुई हुई है एंड वो इतना लाइक खूंखार टाइप लग रहा है। तो बेसिकली इसमें ये होगा कि जो गॉब आई थिंक वो भी एक गॉब्लिन है या वो एक, आई डोंट नो, पता लगेगा। लेकिन वो भी उसका ये मतलब कि ये क्रीचर्स के ऊपर जा रहे हैं, दैट मीन्स इस यूनिवर्स में हमें वेयरवुल्व्स भी देखने को मिल सकते हैं। एंड एक और चीज़ मेरे को उनका मज़ा आता है कि जो इनकी मिथ्स, फोकलोर उससे उठा के देवी होगी, और ये मैं जब देख रहा था विकिपीडिया में एक्चुअल में है, लाइक इस तरह के हैं इंडिया स्कल्पचर्स एंड स्टफ में के जो मानते हैं कि ऐसी चीज़ें होती हैं ऑब्वियसली। और उन मिथ्स को उठा के जिस तरह से मूवी में डाला है और जिस तरह से दिखाया है, सो गुड। पर ये जैसे मैंने कहा कि अगली पार्ट गॉब्लिन्स के बारे में, थॉमस थॉमसन विल बी द स्टारिंग ऑफ द नेक्स्ट मूवी, जिसके लिए मैं एक्साइटेड ऑलरेडी हूँ, क्योंकि मूवी जनरली ये बहुत अच्छी थी। अगर नहीं देखी, मेरा पूरा स्पॉइलर हो गया है, अब क्या फ़ायदा है क्योंकि स्पॉइल कर दिया। लेकिन अगर स्पॉइलर करने के बाद भी आपको लग रहा है वाह, मैं फिर भी जाऊँगा क्योंकि इंटरेस्टिंग लग रही है, जाके देखो, जाके देखो। But that is for today, guys. See you in the next one, and peace!